नेताओं के ऊपर कहने की ऐसा नहीं है, हर जगह के नेता ऐसे नहीं होते। मैं उत्तराखंड से हाजिर हुआ हूँ, अपने यहाँ के नेता और मंत्रियों का 4 विषय आपकी नजर कर रहा हूँ कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहाँ? मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहाँ? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। यहाँ पर मैं पहले हाजिर हो गया था, थोड़ा प्रवाह में मेरी थोड़ी रिश्तेदारी भी है, तो एक रिश्तेदारी में मेरे जो बहनोई लगते हैं उनकी तबीयत खराब थी। बहुत जॉली नेचर के बड़े जिंदा दिल इंसान हैं। वो संजीवनी एक नर्सिंग होम है बहुत मशहूर, उसमें वो एडमिट थे, उनका ऑपरेशन होना था अपेंडिक्स का, और उसमें पहुंचा, ऑपरेशन नहीं हुआ तो फर्श पे लेके बड़े चिल्ला रहे थे, जिंदा दिल आदमी देखे उनकी टोन। अब वो इस तरीके से उनका दर्द था, बड़ी शिद्दत का दर्द था, मुंह से बस यही निकल रहा था हाय हाय हाय। अब उनकी जिंदा दिली देखे बहुत खूबसूरत नर्स उनके पास से निकली तो उनकी शक्ल देख के करने लगे, एकदम टोन बदल गया, कहने लगे हाय हाय। अब मुलाला करें यहाँ से मैं एक मतलब 2-3 शेर आपकी नजर कर रहा हूँ। मंत्री साहब तशरीफ रखते हैं क्या? अरे वो तो आपकी अब तो कुछ छोटी हो गई है मोहम्मद। हर एक सू मैं के प्याले बोलते हैं, हर एक सू मैं के प्याले बोलते हैं, जिधर देखो घोटाले बोलते हैं। मतलब बड़ा मतलब शेर मुलाजा करें कि कभी टिकती नहीं है घर में बेगम, हर एक सू मैं के प्याले बोलते हैं, जिधर देखो घोटाले बोलते हैं। कभी टिकती नहीं है घर में बेगम, ये मेरे घर के ताले। कभी टिकती नहीं है घर में बेगम, ये मेरे घर के ताले बोलते हैं। और ये शेर मुलाजा करें जो मुझे पसंद है, कभी कभी हो जाता है इस तरीके के, बचा लो मुझको रद्दी से बचा लो, बचा लो मुझको रद्दी से बचा लो, ये उर्दू के रिसाले बोलते हैं। बचा लो मुझको रद्दी से बचा लो, क्या सच्ची बात कही, वाह वाह। बचा लो मुझको रद्दी से बचा लो, ये उर्दू के रिसाले बोलते हैं। और रमजान शरीफ जब से गए तो इंसान आदमियों को जो जो रोजा रखते थे, हमारे यहाँ के लोगों को जलेबी का बहुत शौक हो गया है। और जलेबी पैसे हो ना हो तो एक साहब थे थोड़े गुंडे टाइप के, उन्होंने जलेबी खा ली आधा किलो कम से कम। और जलेबी वाले से कहा, जब चलने लगे उसने पूछा कि भाई पैसे, जलेबी बनाने वाला पहलवान था, जैसे उससे पूछा वो कहने पैसे नहीं है, तो उसे नीचे गिरा के मारना शुरू कर दिया। सबने मिलकर मारा, उसके कारीगरों ने मारा, हलवाई ने मारा। 2 घंटे मारने के बाद जैसे वो खड़ा हुआ, खड़ा होकर कहने लगा भाई साहब, जलेबी वाले से वो साहब बोले, कहने जी, कहने 2 किलो इस भाव और है। अब मुलाजा करें इसी हवाले से, क्योंकि रमजान शरीफ गुजरे हैं। रमजान शरीफ में एक और बात मेरे यहाँ हुई है कि अक्सर रोजे में आदमी के साथ परेशानी आती है कि बचता भी है कुछ इंसान, इस किस्म के भी हैं। तो उनके एक मोहतरमा अपने वाइफ अपने हस्बैंड से बोली कि अब तरावी होने वाली, आप तरावी पढ़ोगे क्या? कहने लगे नहीं, मैं तो शुगर है, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, तरावी मेरे बस की बात नहीं। कहना अच्छा सहरी में तो उठोगे? कहना नहीं, जब आंख लग जाती तो उठने का मैं माफी चाहूंगा, अल्लाह माफ करे, मैं सहरी में भी नहीं उठ पाऊंगा। कि रोजा के नहीं, जब सहरी नहीं खाऊंगा तो रोजा कैसे रखूंगा? कहना अच्छा इफ्तियारी तो करोगे? अफ्तियारी? कहना हाँ अफ्तियार जरूर करूंगा। ऐसा का बिल्कुल ही तुमने काफी समझ रखा। अब मुलाजा करें यहाँ से आपकी खिदमत में 4 मिसरे और आपकी नजर कर रहा हूँ। देखिए साहब, क्या औलाद की बहुत पुरानी कहावत है, उसे 4 मिसरों में कहा है, वो बहुत पुरानी है, रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल होती है, शायद आपको पसंद आए। कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां,